ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर तो पूरा हो गया एटलीस्ट। अब क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा तो फील नहीं आएगा आपको चैप्टर का। इसलिए मैं फोकस रखना चाहिए कि क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन बनने लगेंगे तो चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 पॉलिटेक्निक का है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का। आप 10th से एग्जाम दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पिकअप करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, इजी क्वेश्चन है। वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्या चीज़ का, कॉशेक माइनस कॉशेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, कॉशेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हम हमेशा बोलते थे आपको कि हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है टेन साइन कॉस में। तो उसी का देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि हमको साइन कॉस में कैसे खेलते हैं। तो क्या करना है, 1/sin हो जाएगा, 1/cos को साइन 1/sin लिख सकते हैं। तो 1/sin ए लिख दिए हम। ठीक है, साइन ए है तो साइन ए को ही रहने दिए। ठीक, उसको चेंज नहीं किए। ठीक, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और कॉस ए को कॉस ए ही रहने दिए। ठीक, अब खाली इसको एक बार देखते जाइए कर क्या रहे हैं। टेन ए को टेन ए ही रहने दिए और प्लस 1/10 ए कर दिए। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको, तो आप यहाँ से क्या लीजिएगा, एलसीएम। साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 1/sin ए तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेने तो सबको आता है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको बन जाएगा 1/cos² ए। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 ए, एलसीएम आ गया 1 10 स्क्वायर प्लस क्या है, 10 ए 10 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए या 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। कहाँ से, यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। फिर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस बार कॉस स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर। ठीक, ये साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। ये वाला में क्या था, हम डिवाइड दिए थे। डिवाइड किससे दिए थे, कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड दे दिए कॉस स्क्वायर ए से। तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, सेक ए। तो आपको दिख रहा होगा 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, कहाँ से आया वो आपको बता दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, और फिर 10 स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए बाय 10 ए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। बस अब सारा काम हो गया। बस जो काम था बस ये वाला, इस पर आपको फोकस करना है। ये हो गया मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमेशा आपको अधिकतर चांस मतलब अधिकतर बार हमेशा साइन कॉस 10 में ही खेलना है और उसी में अधिकतर बार सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ साइन कट गया, एक साइन बचा बस, यहाँ कॉस कट चुका है। अब सेक स्क्वायर बाय 10 ए को क्या लिख सकते हैं हम इसको नीचे लेते आए कॉस सेक स्क्वायर को, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, साइन नीचे और ऊपर आ गया कॉस। ठीक, कॉस ए साइन ए। तो यहाँ पर भी देखिए कॉस गया कट के, यहाँ भी एक पूरा कॉस खत्म हो गया, यहाँ भी साइन खत्म, यहाँ भी कॉस खत्म, साइन खत्म। तो कुल मिला के मेरे पास बचा 1। आपके पास ऑप्शन नंबर ए खुल जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन 1 था इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, उसमें भी वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड खपाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 58 डिग्री। ठीक है, माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री। ठीक है, tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री। अब क्या कर रहा है, tan 37 डिग्री, tan 45 डिग्री,
और tan 53 डिग्री और tan 77 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन आपको दिया है, ए दिया है 1, बी दिया है -1, सी दिया है 2 और डी दिया है -2। इजी क्वेश्चन है, आप बनाना चाहते हैं तो अपने से बना भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है, फिर से इसको बना के देखते हैं। ठीक है, आपको क्या देखना है सबसे पहले, यहाँ तो देख लीजिए tan 45, ये तो बच्चा जानता है 1, ठीक, और tan 53 डिग्री, tan 77 और tan 37 और tan 13, यहाँ कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, 90 में जिस दिन आप 77 माइनस करिएगा तो tan मतलब ये 13 मिलता हुआ दिख रहा है आपको कॉट में, ये कॉट में मिलता दिख रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। फिर यहाँ भी कटने की बू आ रही है हमको, कहाँ से, 53 और tan 37, तो इसको बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसको बनाते हैं। तो इसको 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58, यहाँ भी हमको ये इंटू में है, तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि कॉट 58 और tan 32 को भी फिर यहाँ कॉट 58 हो जाएगा। और हमको ये भी दिख गया कि कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट 58 मतलब कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉट बनने वाला है, तो कॉट स्क्वायर 58 हमको दिखा। आपको भी दिख रहा होगा कैसे, वो फार्मूला जो हम पढ़े थे वहाँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो हमको इसलिए इसको दिख रहा है। तो इसको हम tan को कॉट में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। बच्चा तो अधिकतर यहीं फंस जाता है। और हम बताए थे ना कि जैसे कि क्वाड्रेंट गए तो कहाँ 90 माइनस चेंज होगा, नहीं होगा, वो वाले को रिवाइज कीजिए, ये क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा कैसे हम लिख पा रहे हैं। ऐसे हम बता दे रहे हैं कैसे लिख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल को आपको बोल दिया जाएगा कि tan 32 को आपको कन्वर्ट करना है कॉट में चेंज करना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि चेंज कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। तो वर्टिकल पे ही चेंज होता है, मतलब tan कन्वर्ट होता है, तो tan कन्वर्ट होता है, तो tan किस में कन्वर्ट होगा, tan कन्वर्ट होता है कॉट में, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। आपको किस में चाहिए, कॉट में चाहिए, तो आपको वर्टिकल देखना है, या तो π/2 पे चेंज होगा या तो 3π/2 पे चेंज होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो हम क्या किए कि tan 90 डिग्री माइनस 32 पे चेंज हो रहा था, मतलब π/2 पे चेंज हो रहा है, इसीलिए ले रहे हैं। और इसमें सारा पॉजिटिव होता है, कोई झंझट भी नहीं, कोई टेंशन भी नहीं। और मेरा क्वेश्चन अभी आप 0 से 90 के बीच में ही होगा, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको अधिकतर समय 90 ही माइनस करना पड़ेगा। हायर क्लास में जाइएगा तो कभी कभी इसमें भी आना पड़ेगा क्वाड्रेंट में, ठीक। तो अभी तो बस आप 90 पे ही फोकस कीजिए, ठीक। तो इसमें आप जिस दिन 10 में कॉट में चेंज कीजिएगा, मतलब यहाँ π/2 में जाके माइनस होगा थीटा, तो वो कॉट थीटा होगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। तो आपको क्या लिखना है, tan मतलब कॉट, tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 32 माइनस कीजिएगा तो 58 हो जाएगा, ठीक। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें हम बताए हैं अच्छे से, ठीक। अब क्या है, अब आपका है कॉट 90 डिग्री माइनस 32, ये तो हमको 58 बनता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे में देखते हैं। यहाँ से फिर हो गया माइनस 5/3 tan 13 दिख गया हमको। अब क्या करना है, tan 37 को फिर हम कॉट में चेंज कर रहे हैं, तो कॉट 37 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, तो इसको लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 37। tan 45 सबको जानता है कि 1 होता है, और नहीं भी तो आपको याद होना चाहिए sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, ठीक है। अब 1 साइन अपॉन कॉस होता है tan बराबर हम लिख सकते हैं ना, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो 1/√2 कल को हम लिख लेंगे 1/√2 बाय 1/√2, √2 गया कट के, तो क्या बचा आंसर 1 आ गया। तो ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। बेसिक चीज़ मस्त रखिए, हमेशा आपको काम आएगा लाइफ में, हमेशा। तो जैसे कि आप जहाँ मान लीजिए कल को आप सिविल इंजीनियर बनते हैं, तो आपको फाउंडेशन मजबूत रखना होगा। नीचे फाउंडेशन जितना मजबूत बनाइएगा उतना अच्छा बिल्डिंग बनने वाला है। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट छोड़िए मत, उसको हमेशा लगाइए। आपको समझ में आ गया फिर भी लगाइए, नहीं समझ में आया फिर भी लगाइए, बेसिक कंसेप्ट हमेशा। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका लेना देना तो कोई है नहीं। और tan 53 डिग्री करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो यहीं से कटता हुआ हमको दिख रहा है, इसलिए इसको चेंज ना करते हुए इसी को कर दिए, कोई बात नहीं, tan 53 आके कट जाएगा, tan 53 डिग्री। अब क्या है, tan 77 यहाँ भी इसको कटता हुआ दिख रहा था, तो इसको चेंज कर दे रहा था, इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 77, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ तो कॉट स्क्वायर 58 बन गया, यहाँ 2 है, तो 2/3 देखिए दोनों में, तो 2/3 कॉमन ले लिए, कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री दिख गया आपको। नहीं भी दिखा है तो एक बार देख लीजिए, 2/3 यहाँ कॉट था तो कॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको जो माइनस कीजिएगा ना तो 58 ही बचेगा। जैसे देखिए इससे यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ कितना 8 में 3 गया तो 5 58 ही बना, तो ये देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ -5/3
5/3 और टेन 13 डिग्री, टेन 13 डिग्री दिख गया। अब यहाँ से कॉट, जिस दिन आप 90 डिग्री -37 कीजिएगा तो वो 53 ही बनने वाला है। कैसे? ऐसे, जहाँ मान लीजिए 10 में 7 गया 3 और यहाँ बचा 8 में 3 गया 5, तो इसको इनडायरेक्टली हम कटा ही देते हैं। ठीक, कटा दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए कॉट 90 डिग्री -77 डिग्री, तो 10 13 डिग्री दिख रहा है आपको, तो इसको भी आप कटा दिए। अब क्या बचा आपके पास? ये 10 13 डिग्री हवा में आ गया, खत्म है कहानी इसका। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो नहीं तो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 को आप किससे भाग देना है? साइन से भाग देना है इस बार, तो ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो 1 दिखता हुआ दिख रहा है, थीटा पे तो डिपेंडेंट होता नहीं, कोई भी थीटा लीजिएगा 1 ही आएगा आंसर। तो यहाँ हो गया 2/3 माइनस 5/3, एलसीएम लीजिएगा कल को तो यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 माइनस के। ठीक, इसको कटाइएगा बचेगा 1, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। सिंपल। तो आंसर आपका कौन सा खुल गया? बी ऑप्शन खुल गया। बी ऑप्शन -1 था, ये आपका हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो महा सीधा क्वेश्चन है, मतलब इससे ज़्यादा सीधा क्वेश्चन तो हम देखेंगे। पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई खास नहीं, कोई खास बात नहीं। अब देखिए इसको, ये वाला क्वेश्चन को, तो क्या करना है? वैल्यू निकालना है। आपको क्या दिया है क्वेश्चन? कभी कभी होता है एक्स्ट्रा चीज़ दे देता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। क्या करना है? क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। ये थोड़ा हो रहा है, लेक्चर वाला वीडियो हो जा रहा है, हम ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आप सुनिए, आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वहाँ पर एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पर फेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे चीज़ मतलब बेड एलिमेंट सब दिखते हैं, तो सबको देखना जरूरी है क्या? नहीं, आपको जो चीज़ के लिए आए उस चीज़ पर फोकस करना है। तो उसी तरह क्वेश्चन में भी आपको देखना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चीज़ दिया है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इससे। इफ़ एंगल ए बराबर 30 डिग्री, ठीक, फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्यों दिया है? इसको तो देना ही नहीं चाहिए, एंगल 30 नहीं भी देगा तो आंसर आएगा। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है वो देखिए, ए बराबर दिया है 0, बी -1, सी -2 और डी 1। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है आपका, आप इसको ये वाला फार्मूला से निकालिए। ऐसे तो ये फार्मूला रटा होना चाहिए। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो साइन को जिस दिन आप कॉस से डिवाइड दीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले प्रीवियस में क्वेश्चन में देखे थे, ऐसा किए थे, कॉस से डिवाइड दिए थे तो क्या बना था? यहाँ बन गया था टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस, कॉस क्या हो जाएगा 1/cos क्या हो जाएगा सेक। तो आपको यहाँ दिख रहा है 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बताइए क्वेश्चन में क्या दम था? आपको देखते ही टिक मार देना था 1, डी ऑप्शन सही है। इसमें क्या क्वेश्चन में त्रुटि था? कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी बच्चे हवा में आ गए होंगे कुछ बच्चे, बट आपको नहीं आना है। ठीक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आपको हार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम जो लिख रहे हैं ना, लिखते साथ ही आप लोग बनाइएगा, क्योंकि ये फार्मूला हम पढ़ाए हैं और उम्मीद करते हैं बन जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे फार्मूला तो हम सारा पढ़ाए हैं, बट आपको ये फार्मूला हम फोर्स देके बोले थे कि ये फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी तो बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2। ठीक, फिर आपका साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। तो आपको ये फार्मूला दिख गया होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको फार्मूला क्या दिखना चाहिए? आपको फार्मूला क्लिक कर जाना चाहिए मेरे अनुसार, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, ये आपको फार्मूला क्लिक कर जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। अब क्या है, हिंट तो हम दे दिए हैं, आप क्वेश्चन बनाइए। इसका ऑप्शन है दिया हुआ, इसका ऑप्शन दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, साइन ए, और बी ऑप्शन में कॉस ए। सी ऑप्शन आपका खुल रहा है साइन a/√2 और डी ऑप्शन खुल रहा है आपका कॉस a/√2। ठीक है, बस ऑप्शन में तो यही 4 दिए हैं। अब इसको आप बनाइए, कैसे बनाएंगे वो देखिए। जहाँ आप लोग से बन गया तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग मेहनत किए हैं मतलब। ठीक, अब क्या है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है फार्मूला, इसमें हम पढ़ाए हैं। तो ये पूरा टर्म को क्या लेना है ए, ये पूरा टर्म को क्या लेना है बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? साइन, समझने का प्रयास कीजिएगा, साइन π/8 प्लस a/2, प्लस वाला लिख रहे हैं पहले। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इंटू में। इसका फार्मूला जब आप लिखना चाहते हैं तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। ठीक, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक, तो अब इसको क्या लिखेंगे? साइन π/8 प्लस a/2। ठीक है, इसको फिर पहले प्लस वाला लिखते हैं, बी मेरा ये है पूरा टर्म है, ये ए, ये पूरा टर्म है बी। ठीक, अब प्लस क्या कर देंगे? π/8 माइनस a/2। प्लस का है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इंटू में है तो इंटू में रख देते हैं। ठीक है, तो
साइन, फिर क्या लिखना है, माइनस में लिखना है a माइनस बी। तो a मेरा क्या है, π/8 प्लस a/2 माइनस π/8 माइनस a/2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, ये a/2 और a/2 तो कैंसिल हो गया भाई साहब। साइन π/8 2 π/8 हो जाएगा, 2 2 2 4 जा 8, तो यहाँ कट के क्या बच जा रहा है, π/4 इंटू था इंटू साइन। तो यहाँ देखिए क्या है, माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के बाहर आएगा तो माइनस में ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस लिख दे रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a/2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, a/2 क्या लिख सकते हैं हम, 2a/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया तो साइन a हो जाएगा, तो साइन a लिख दिए। अब देखिए साइन π/4 को हम जहाँ आप थीटा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन हो जाना चाहिए उम्मीदन। अब इसको कैसे चेंज करना है, या आप तो ऐसे भी चेंज करते हैं, पाई का मान होता है 180/4, तो क्या कर दीजिएगा, इसको जब जिस दिन कटाइएगा तो आपका 45 डिग्री आएगा। जहाँ आप इससे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कीजिए, π/4 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, इसको कटा दिए, फिर इसको कटाइएगा तो 45 डिग्री। आपको जो सॉल्यूट होता है उसको कीजिए, तो इसका 45 डिग्री आएगा। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और इसको याद रखने में ही बेटर है, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, 1/√2 इंटू साइन a। आपके पास कौन ऑप्शन खुल गया, देखिए साइन a/√2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपके लिए खुल गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, इजी क्वेश्चन होता है और इसको करने में बहुत मजा आएगा, इसीलिए अभी लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। मेरे विचार से तो लॉकडाउन तो सिर्फ पढ़ाई के लिए बना है, बाकी तो सब मोह माया है, इसीलिए जरूर पढ़िए। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कुछ नहीं। r sin थीटा बराबर है, और फिर है r बराबर 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा, थीटा और 2 पाई से छोटा। ये आपको कुछ है तो नहीं, बट क्वेश्चन इसी से बनेंगे अधिकतर टाइम, क्योंकि आपको क्या है, 0 थीटा आपका क्या होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में लाई करना है। जैसे हम बोले तो हम आपको ग्राफ पढ़ाएं तो शायद आपको समझ में अच्छे से है। यहाँ से ये साइन का ग्राफ है, क्योंकि साइन में दिया है पूरा, तो कॉस का ग्राफ नहीं बना है, साइन का बना है। तो ये क्या है, π/2 है, यहाँ पर π/2 फॉल कर रहा है, यहाँ पर पाई कर रहा है फॉल, यहाँ 3π/2, यहाँ 2 पाई। तो ये आपको ग्राफ समझ में है, वैल्यू आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही आना चाहिए। इसका जो आप सॉल्यूशन निकालिएगा ना, तो ये यहाँ के बीच में लाई करना चाहिए। आपके हिंट्स के लिए आपको हमेशा काम आएगा। ठीक, उसको चेक भी इसी प्रकार करते हैं, इसमें कैसे कैसे क्या आया, ऐसे आप बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है, मतलब इक्वल टू इसका निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है थीटा के रूप में π/6 π/3, अब बी ऑप्शन खुल रहा है आपका π/3 π/4। ठीक, सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है आपका π/6 5π/6, और डी ऑप्शन दे रखा है π/2 पाई। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है आर का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा को वैल्यू कर देंगे तो यहाँ भी आर हो जाएगा, आर बराबर इक्वल टू आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आर बराबर 3/sin थीटा कर देते हैं, आर बराबर 3/sin थीटा, तो 3/sin थीटा इक्वल टू, यहाँ भी आर बराबर दिया, यहाँ भी आर बराबर हो जाएगा, यहाँ भी आर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ भी आर हो गया, यहाँ भी आर चिपका दिए, इसको इधर भेज दिए, तो आर इक्वल टू इतना, आर इक्वल टू इतना, दोनों इक्वल वैल्यू है, तो इसको दोनों को इक्वल साइन के साथ लिख दिए। अब इसको क्या इसमें दिमाग लगाएं, जो कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है, पार्ट कैलकुलेशन करना है बस, ये साइन थीटा को इधर भेजना है, मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या हो रहा है। तो 3 बराबर साइन थीटा आप मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। तो आप इसको पहले ही मल्टीप्लाई करके रखिए, 4 प्लस 4 साइन थीटा, और फिर इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा, एक बार लिख ही देते हैं, 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको क्या कर दीजिए आप, यहाँ 0 लिख लीजिए, 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखिए x² के जगह में क्या है, x क्या है यहाँ पर साइन थीटा, bx यहाँ देखिए b साइन थीटा माइनस c, कांस्टेंट है कुछ भी है, तो ये आपको दिखना चाहिए क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, जो रूल है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हाँ कुछ आ रहा है कॉमन बन रहा है, तो जोड़ के देखते हैं, वो तो आता होगा उम्मीद करते हैं, और नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ाएंगे जब, तब समझाएंगे। ठीक, तो अब
क्या कर रहे हैं, इसको 4 sin थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 4 इसको एक अच्छे टर्म में लिख लेते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 3। ठीक, ही नहीं आंसर π/6 नहीं है, तो आप आंसर कैसे दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा। देखिए, इसीलिए मैं ग्राफ पे जोर देता हूँ। ये 2π था, तो आपका आंसर क्या है, π/6। आंसर आपका क्या आ गया, π/6। और क्या, कैसे आंसर पुट करना है, आपका जवाब कैसे देना है वो देखिए। तो ये देखिए, ये यहाँ π/6 है, एक वैल्यू तो आपको पता चल गया π/6 होगा। अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पाई माइनस π/6 कर देंगे। तो यहाँ पर भी तो π/6 जो बन रहा है, ऊपर में इसका 2 वैल्यू मिलेगा हमको। नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट जैसे आप यहाँ लाइन खींच दीजिएगा तो कितना पॉइंट पे टच करेगा, 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, दोनों सेम करेगा, 2 लाइन कट करेगा। तो क्या आएगा, 2 लाइन कट करेगा मतलब 2 वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। तो 2 वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो हम जान रहे हैं यहाँ पाई है क्रिटिकल पॉइंट, ये पाई है। तो पाई माइनस π/6, तो क्या आ जाएगा, 5π-6। तो ये आपका सी ऑप्शन खुल जाएगा, π/6 और 5π/6। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ग्राफ बेसिस था थोड़ा सा, इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपको ग्राफ आना चाहिए। ठीक, ग्राफ आने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा। ठीक है, मतलब 2 थीटा cos 3 थीटा के इक्वल होगा। ठीक, अब बात क्या रहा कि आपको sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। sin थीटा का वैल्यू क्या करना, फाइंड है। और थीटा होना चाहिए आपका एक्यूट एंगल। थीटा क्या होना चाहिए आपका, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का क्राइटेरिया तो आप जानते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, हम बेसिक से करेंगे, क्योंकि मेरा चैनल ही बेसिक से, बेसिक नो कंसेप्ट ही देते हैं हम, तो इसलिए बेसिक से बनाएंगे। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, देखिए sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर cos 3 थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, 43 जानते हैं। जानने वाले जान रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। cos 3 थीटा, जहाँ आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप जान रहे हैं। cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही है 43। ठीक, अब क्या है, 2 sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, क्योंकि आप तो समझ गए cos थीटा से पूरे टर्म को डिवाइड दे रहे हैं। cos क्यूब थीटा बाय cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे हवा में दिख रहा है आपको, ये एक खत्म। अब क्या है, ये भी खत्म, हवा में आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 sin थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। 3 cos थीटा तो नहीं होगा क्योंकि 3 होगा, सिर्फ cos थीटा कट गया। अब क्या करना है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा को करना है हमको साइन में। क्यों कर रहे हैं, मेरा मन में विचार क्यों आया कि हम cos को साइन में करें, क्योंकि हमको साइन में मांग रहा है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आंसर में sin थीटा मांग रहा है, तो हम सारा वैल्यू को ही साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो वैल्यू आएगा वो साइन का ही आएगा। ठीक, इसीलिए हम साइन में चेंज कर रहे हैं, ना कि हम कोई भगवान है कि हम साइन में चेंज कर रहे हैं। ठीक, 2 sin थीटा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं, और माइनस 3। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक फंडा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 2 साइन थीटा, सारा वैल्यू को इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहाँ देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख ले रहे हैं, 1। अब इसको सारा टर्म को इधर लेते आएंगे तो क्या बनता हुआ दिख रहा है हमको, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये है प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 1। इसका क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, इसलिए फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है, बाबा जी का फॉर्मूला लगाना है। बाबा जी का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। बाबा जी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, याद होना चाहिए आपको। याद होगा तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। हम लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, अब यहाँ ए बी सी आपको लिखने आना चाहिए। यहाँ ए हमको दिख रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो ए बी हम लिख लेते हैं, ए बराबर 4, बी बराबर 2 और सी बराबर -1। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं। तो b बराबर क्या है, 2 है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4, a कितना है -1
80 कितना है मेरा, ए मेरा कितना हो गया 4, 80 मेरा कितना हो गया -1, तो 4 जा 16 बाय 2a, 2a मेरा कितना है 4 है इंटू 4। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 20 √20/8। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है हमको E20 को कैसे हम फैक्टराइज करें, हमको दिख रहा है कैसे करेंगे वो साइड में करके दिखा देते हैं। तो इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल के √5 2 √5 लिख सकते हैं। चलो ठीक है लिख देते हैं, -2 प्लस माइनस 2 √5/8। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, ऐसे 2 कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा -1 प्लस माइनस √5/8, 8 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया, मेरे पास देखिए क्या आया -1, मेरे पास क्या आया -1 प्लस माइनस √5/4, ये मेरा क्या आया साइन थीटा, ये मेरा क्या आया साइन थीटा आया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया, इसमें क्या करना है आपको, थीटा लेना है, थीटा होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो अब केस खुल रहा है, साइन थीटा का आपको ग्राफ याद होना चाहिए, साइन थीटा का ग्राफ आपको इसीलिए पढ़ाते हैं हम कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये π/2 से छोटा हुआ होना चाहिए, और हमें बोल रहा है कि 0 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री भी टच नहीं करना चाहिए, उससे छोटा है 0 से बड़ा। तो वैल्यू यहाँ से यहाँ फॉल करना चाहिए आपका। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ कैसे फॉल करेगा, तो ये क्या क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, सारा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव को तो छू भी नहीं रहा है, यहीं से इंड हो जा रहा है। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू डालना है। अब पॉजिटिव वैल्यू कैसे डालिएगा वो देखिए, तो ये देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस और माइनस, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइनस प्लस तो माइनस देगा हमको जब ये दोनों लेंगे हम सॉल्यूशन में, तो और जब ये दोनों को लेंगे तो हमको प्लस देगा, तो हम क्या करेंगे प्लस वाला लेंगे, सॉल्यूशन प्लस वाला लेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1 माइनस √5/4। हम माइनस दोनों जगह क्यों लिए, मतलब हमको तो यहीं पे लेना है, यहाँ माइनस इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ माइनस माइनस हमको प्लस बनता दिख रहा है, इसीलिए हम प्लस वाला वैल्यू लिए। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्या है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, दिमाग क्यों लगा, थोड़ा सा ग्राफ का यूज ले लिया साइन थीटा। अगर आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ग्राफ पढ़ते नहीं हैं, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, इसीलिए इसको समझ लीजिए, तो आपके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बन जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, तो ये लॉकडाउन का भी पूरा फायदा आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, चाहे आप 10th पास आउट हैं तो। ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2017 का। ठीक, 2016 हो गया कंप्लीट, अब 2017 के लिए देखते हैं। ठीक, 2017 का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल at tan A equal to 1, then the value of 2 sin A cos A will be, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, B बराबर -2, C बराबर 1 और D बराबर -1, ये आपको ऑप्शन दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे इजी है वो देखिए, और आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, आपको फोटो बन जाना चाहिए पहले, सबसे पहली बात कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बना दिए। अब क्या कहना चाह रहा है आपको कि ये ट्रायंगल ABC है, ABC है, और बोल रहा है एंगल B इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिख ही रहा है एंगल B और tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A, तो tan A बराबर 1 है, तो tan A कितना है, मतलब A कितना है, थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1। तो ये आपको जैसे ही क्लिक करेगा आप यहाँ 45 डाल दीजिएगा, और इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 sin A cos A को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब 2 × थीटा 45 है थीटा, तो 45 × 2 90 हो जाएगा, sin 90 क्या होता है 1, आंसर इसका 1 हमको दिख गया। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चा है जो हवा में आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ये है 90 डिग्री, ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या tan A बराबर 1, तो आपको यहाँ दिख गया कि A क्या है आपका 45 डिग्री, और थीटा पता लगते ही आप थीटा को बस पुट करना है। आप क्या पढ़े हैं 2 sin थीटा, यहाँ A के टर्म है तो थीटा हम क्या लेंगे A लेंगे, 2 sin A cos A निकालना है, फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं 2 sin थीटा या cos थीटा बराबर क्या होता है, sin 2A हो जाएगा, यहाँ A के टर्म में है तो sin 2A हुआ, A की जगह पे आपको क्या भरना है 45 भरना है, A की जगह पे आप 45 भर दीजिए, तो sin 2 × 45 तो क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री, और sin 90 का वैल्यू जहाँ पता नहीं है तो ग्राफ से देखते हैं, sin 90 का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे π/2 होता है, क्रिटिकल पॉइंट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया π/2
पाई/2 हो गया तो कितना हो गया, यहाँ 1 हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉसेक 45 डिग्री। शर्म आ गया क्वेश्चन लिखते हुए, लेकिन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमको लिखना पड़ेगा। आपको कॉसेक 45 का वैल्यू पता नहीं है, नहीं पता है तो साइन 45 का वैल्यू पता नहीं है आपको। साइन 45 डिग्री जी, मान लीजिए कॉसेक 45 का पता नहीं, बट हमको साइन 45 तो पता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट बोले तो इसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक 45 डिग्री, तो इसको भी 1/ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ, और इसको भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 1/√2, ये √2 ऊपर चले गया तो √2/1, तो आंसर क्या आया, √2 आया। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन हम आपको दिए नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये √2 हो गया आंसर इसका। कितना इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसी तरह का इजी क्वेश्चन है। अब कौन क्वेश्चन है, देखिए ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द वैल्यू साइन 60 डिग्री, शर्म आ रहा है हमको लिखते हुए, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमको शर्म आ जाएगा लिखते हुए, क्यों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है √3, बी ऑप्शन खुल गया है 1, और सी दे दिया आपका 1/2 और डी ऑप्शन 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले बच्चा क्या करेंगे, पहले बच्चा करेंगे कि साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे, कॉस 30 का वैल्यू लिखेंगे, जो 10th में सोच होता है बच्चे का वही करेंगे। लेकिन आपको नहीं करना है वो, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको फार्मूला दिख गया क्या, साइन ए कॉस बी और साइन बी और कॉस ए, ये वाला फार्मूला आप नहीं पढ़े, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर ए इसको मान लेते हैं, अब बी इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए हम 60 लिए हैं तो देखिए कॉस ए 60 है और फिर साइन बी 30 है, बस अरेंज करके नहीं लिखा हुआ, उससे क्या दिक्कत है, हमको तो दिख रहा है कि साइन ए प्लस बी, हम इसको खट से लिख देंगे। मेरा दिमाग तुरंत मतलब वर्क करना चाहिए कि हम साइन 2 थीटा लिखेंगे। साइन 2 थीटा मतलब 60 + 30 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन खुल जाएगा आपके लिए 1, आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी ईजी है, बहुत ईजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो बड़ी दुख की बात है। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 + tan² थीटा, मतलब tan² थीटा की जगह पे ए है, और 1 + cot² ए। ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन दे रखा है sec² ए, b = -1, c = cot² ए और d = tan² ए। ठीक, अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो देखिए, हमको तो लग रहा है ये फार्मूला से ही बन जाएगा। आपको दिख रहा है तो बोलिए, आपको दिख रहा है तो बोलिए। अब क्या, कैसे फार्मूला से ही बनेगा, 1 + tan² बराबर क्या होता है, cot sec², और 1 + cot² बराबर क्या होता है, cos² होता है। तो ये तो फार्मूला है, तो sec² हम डायरेक्ट लिख देते हैं, sec² ए और 1 + cot² बराबर cos²। आपको नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर वाला फार्मूला है तो आप फट से स्क्वायर वाला फार्मूला में मूव कर जाइए कि 1 मतलब ये फार्मूला कहाँ से बिलोंग कर रहा है, sin² + cos²। ठीक, 1 ये यहीं से बिलोंग करना है। यहाँ पे एक बार साइन से डिवाइड देते हैं, कॉस से डिवाइड देते हैं। टोटल हम 11 फार्मूला बताए थे, तो बेसिकली 9 में ही आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो 10 में तो 10 वाला फार्मूला में क्या है, वहाँ देख लिए खट से, तो इससे क्या होंगे, आपको रिकॉल होते जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, याद नहीं भी है तो। ठीक, तो अब क्या है, sec² ए, तो sec² ए और cos² ए, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos मतलब मेरे कहने के बाद सेक को नीचे किए तो cos लिख दिए, cos ए स्क्वायर के टर्म में, और cos को नीचे लिखेंगे, तो ये नीचे लिखेंगे तो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin²। ठीक, sin² ए, तो sin अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है। तो ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा tan² ए, जो कि आपका ऑप्शन किससे मैच करता है, डी से। तो डी आपका आंसर हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन था, बताइए ईजी था कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं बेसिक नॉलेज हमेशा रखिए, हर क्वेश्चन का, जो भी चीज़ कर रहे हैं तो आप पहले एक बार बेसिक मार लीजिए। कोई भी चीज़ जिंदगी में आप कहीं भी किसी पड़ाव पर हो, एक बार बेसिक को अप्लाई करके देख लीजिए, जब बनता है तो गुड एंड बेस्ट, नहीं बनता है फिर सोचेंगे। और उम्मीद करते हैं हर बार बन ही जाता है अधिकतर टाइम, और नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रिको से। ठीक, इसलिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपको एकदम अच्छे और शांति रूप से देखना है क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन और है, क्या है, द वैल्यू
ऑफ tan 65, द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री इज डिवाइड में इसी के हैं cot 25 डिग्री। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दे रखा है आपको √3, 1/√3, c बराबर 1, d बराबर √2। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है बस। वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी फंडा है। देखिए tan 65 है तो tan को cot में चेंज कर दीजिए या cot को tan में, क्योंकि हमको दिख रहा है 90 - 65 25 और 90 - 25 65 और दोनों जस्ट अपोजिट है। हमको तो 1 दिख गया आंसर अभी फिलहाल, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं tan 65 डिग्री और cot को चेंज किए tan में, तो tan 90 डिग्री - 25 ये क्या हो गया 65, तो tan 65 डिग्री और tan 65 डिग्री, ये कट के क्या आंसर दे रहा है आपको 1। कौन ऑप्शन खुल गया आपके लिए, आपके लिए सी ऑप्शन खुल गया, ये आपका आंसर हो गया। और ये खत्म होते हुए 2017 के क्वेश्चन भी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो 2018 और 2019 का भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो भी बहुत मतलब ईजी है। ठीक, आप बोलिएगा तो मैं मेहनत जरूर करूंगा, और उसी में ऐड करके मेरे क्वेश्चन मतलब मेरा सेंस क्या कहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन इस बार आएगा 2020 में। ठीक, तो आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। ठीक, धन्यवाद।